है भैया। अरे भीमा वाले भीमा बाबा की साथ रखना। तानी करी हरदम अपनी कमान रखना। तानी करी हरदम अपनी कमान रखना। अरे भीमा वाले भीमा बाबा भैया। तानी करे हरदम अपनी कमान रखना। किस लिए मेरे भैया? देखो बुद्ध जी ने बताया है कि हिंसा पाप से दूर रहना, लेकिन अगर कोई मुझे मारने आ रहा है, हमें मार कर चला जाए, हम यूं ही मार खा लें बेगुनाह होकर, तो ये बाबा साहब ने कहा कि जिस तरह जुल्म करना पाप है, उस तरह जुर्म सहना भी उससे बड़ा महा पाप है। तो ना जुर्म करो ना जुर्म सहो। बिना गुनाह आंख दिखा के जा रहा है तो उसकी आंख निकाल लो। मैं कह रही हूँ मेरे भैया, बुद्ध जी ने कहा है कि हिंसा पाप से दूर रहना, और अगर कोई आपको मारने के लिए आ रहा है, अकारण हत्या मत करो। अगर कारण है तो तुरंत खत्म कर दो। हाँ, जरूरी नहीं लाठी डंडे से लड़े, कानूनी तौर तरीके से लड़ो। कोई तुम्हारा खेत छीन रहा है, कोई मेड़ जोत रहा है, कोई तुम्हारा घर छीन रहा है, कोई तुम्हारी बहन बेटी पे गलत दृष्टि डाल रहा है, तो नहीं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। लाठी डंडे से हो सके, अगर लाठी डंडा वाला माहौल हो, कोई सामने लाठी लिए खड़ा है, तो उस समय कानून के रास्ता ना देखो कि तुम्हारा खोपड़िया फोड़ दे, प्रशासन FIR दर्ज करे। नहीं, अगर लाठी लिए कोई तमंचा करपट्टी पे लगाए हैं तो तुम भी अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाओ। लेकिन अगर मामला अगर जहां तक समाधान है तो कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए। शिक्षित लोगों की यही पहचान है। शिक्षित व्यक्ति हो, कोई भी बात विवाद दिक्कत है, कानूनी तौर तरीके से लड़ो। जरूरी नहीं लाठी डंडा उठाओ। हाँ, और फिर भी लड़ाई झगड़ा विनाश की जड़ है, बर्बादी का जड़ है। पैसा बर्बाद, इज्जत बेकार, सब की हान है। तो कहना है भैया, कहना है हम किसी को मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, सताएंगे नहीं, किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे। जब हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, जब कोई नहीं करेगा तो ये धरती बुद्ध की धरती हो जाएगी। बुद्ध के विचारों में ढल जाएंगे लोग और ये विश्व गुरु हो जाएगा, सोने की चिड़िया। लेकिन भैया, कौन भाई भाई को मारने पे तुला है, पड़ोसी पड़ोसी पे जलो जाए रो है। भाई बिरादर को उठता हुआ देख रहा है कोई तो उनके इतनी अपने करीबी से कम दुखी, लेकिन पड़ोसी को सुखी देखेंगे बहुत जले जाए रहे। ये सब क्या है? हम
हमें दूसरे को देखकर जलना नहीं है, उसकी तरह बनने का प्रयास करना है। पड़ोसी में मकान बन गया है 2 मंजिल, तो सिंगल मंजिल बनाने का काम करो। किसी का बच्चा गवर्नमेंट नौकर है तो अपने बच्चे को गवर्नमेंट नौकर नहीं तो प्राइवेट नौकर बनाने या पढ़ाने का जरूर काम करें। तो कहना है तान करी हरि तमी अपनी कमान रखना, तान करी हरि तमी अपनी कमान रखना, ये बाबा भेम बाबा की लाज रखना, ये बाबा भेम बाबा की साज रखना। और जब कभी बात आए अपने अधिकारी की, तो हथेली पे तुम अपनी जान रखना, तो हथेली पे। मेरे भैया यहाँ से सीतापुर कितनी दूर है? हमें यानी 1-2 जगह कथा कैंसिल करवाई गई, 1-2 जगह कथा कैंसिल करवाई गई, परमिशन ना दिया प्रशासन ने। एक दरोगा था, उसने कहा मैं वचन लेता हूं कि बोध कथा नहीं होने दूंगा अपने क्षेत्र में। उसके प्रति आंदोलन रखा गया था 28 नवंबर को। बहुत सारी संख्या में 60-70 कथावाचक आए थे। वहां पर डीएम को हिला के रख दिया। पूरे डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में जितने भी जिला है, जितने भी वो थाना है, सभी थानाओं में फोन करके कहा कोई भी बात नहीं, परमिशन हो या ना हो तो कथा होने दीजिए। कहा कि वहां पर मांगे क्या रखी कि वो जो पुलिस था संदना का, उसे हटाने की मांग रखी। उस मांग को भी डीएम ने स्वीकार किया। रोड बनाने की मांग रखी, उस मांग को डीएम ने स्वीकार किया। और एक शिक्षा की मांग रखी कि पूरे भारत में एक ही शिक्षा हो, उस बात को भी डीएम ने स्वीकार किया मेरे भैया। और एक हत्या हो गई थी, उसको इंसाफ दिलाने के लिए और मुजरिम को जेल भेजने के लिए डीएम ने बात स्वीकार की। 28 नवंबर को श्रीपाल भैया, ऋषिपाल भैया साथ में गए थे। हम परसों नरसों गए थे डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में। कब? धरना प्रदर्शन जो था, आंदोलन था, अपने अधिकारों की लड़ाई थी। भाई हमारी बहुत कथाएं क्यों रोकी जा रही, क्या दिक्कत आ रही? लेकिन डीएम मजबूर होकर कहने लगे, क्योंकि हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, हमें कोई दबा नहीं सकता। डीएम साहब ने कहा चाहे परमिशन हो या ना हो, खूब कथा करो, कोई दिक्कत नहीं, पर आप लोग अपने अपने घरों को चले जाओ। ठीक है भैया, जनता की अदालत में वो शक्ति जनता में होती है। जब तक एक दुबक कर रहोगे तब तक तुम्हें कुत्ते की तरह लोग यहाँ वहाँ दर दर भटकाते रहेंगे। जब मधुमक्खियों की तरह एक समूह बना करके घेराव कर लोगे, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत को चाहो तो यहाँ के भी डीएम को, यहाँ के जिला के मुखिया को हिला सकते हो। ये ताकत जितनी डीएम में ताकत नहीं उतनी जनता में ताकत है। अपनी ताकत को ना भूलना। हाँ, जब कभी बात आए अपने अधिकार की, तो हथेली पे तुम अपनी जान रखना, तो हथेली पे, हाय हथेली पे तुम अपनी जान रखना, तान कर हरदम अपनी कमान रखना, अरे भीम वाले भीम बाबा की शान रखना। मेरे भैया, हम गुलाम बनकर नहीं मरेंगे, हम जुल्म अत्याचार सहकर नहीं मरेंगे। अगर हम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते मर जाएंगे, बाबा साहब ने कहा कि अपने अधिकारों के लिए अगर हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे तो हमारी आने वाली संतानें वो गुलाम नहीं होंगी। कम से कम यही जीवन गुलामी में हम लड़ रहे हैं, लड़कर अधिकार दिला जाऊंगा तो आने वाली संतानें गुलाम नहीं होंगी। बाबा साहब ने ठीक वैसा किया। लेकिन आज देख रहे हैं कोई कोई इतने गांव तबौला है, कहीं कहीं इतना जातिवाद है, कहीं कहीं इतना छुआछूत है कि कुछ पूछो ना। छुआछूत मिटाना है, भेदभाव मिटाना है, भाईचारा बनाना है, जात पर जात कोई भी हो सभी से भाई बंदी का नाता रखना है। अरे खून का रिश्ता तो रिश्ता होता है, लेकिन दिल के रिश्तों को संभाल कर रखना है। यहाँ पर कोई धर्म, कोई वर्ण, कोई जातिवाद नहीं, सब अपना भाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। लेकिन आज सगे भाई भाई एक दूसरे खान दौड़ रहे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो बड़ी दूर है। लेकिन मिलजुल कर रहना, यही बुद्ध धम्म का, यही बुद्ध जी के मंच से यही कहना है, मिलजुल कर रहना कहना है।